ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे भगवान, ये है 9वें अध्याय का 34वां श्लोक। 9वें अध्याय का मतलब ये आखिरी श्लोक। शरणागति के 4 लक्षण भगवान बता रहे हैं कि भगवान की शरण में जाने के 4 लक्षण, 4 तरीके। इस श्लोक में क्या बताए, बहुत बड़ा श्लोक है। केवल मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा में ही अनन्य प्रेम से नित्य निरंतर अचन मन वाला हो, मुझ परमेश्वर को श्रद्धा प्रेम सहित निष्काम भाव से नाम गुण प्रभाव के श्रवण कीर्तन मनन पठन पाठन द्वारा निरंतर भजने वाला हो, तथा मुझको ही मन वाणी शरीर के द्वारा सर्वस्व अर्पण करके अतिशय श्रद्धा भक्ति प्रेम से पूजन करने वाला हो, और मुझको विनय भाव पूर्वक भक्ति सहित साष्टांग दंडवत प्रणाम करने वाला हो। इस प्रकार मेरे शरण हुआ तो आत्मा को मेरे में एक ही भाव करके मेरे को ही प्राप्त होगा। भगवान ये 4 तरीके बता रहे हैं जिसे भगवान को पाया जा सकता है, और इसमें समझा रहे भगवान है कि वो 4 कारण क्या हैं। कि पहला बता रहे मन मना, माने मन बना लो मेरे में, अपना मन बना लो। संसार में इंसान मन बना लेता है तो वो चीज़ पा जाता है। ऐसे ही भगवान कहते हैं अपने मन को मेरे में बना लो, मेरे मन का अपने में, अपना मन मेरे मन का बना लो। जैसे भगवान को पसंद है वही, इसलिए भगवान ने कहा मन मोहन। मन मोहन माने मन को मोहने वाला, मन को मोहने वाला परमात्मा है। ऐसे तुम्हारा भी मन इतना सुंदर हो कि भगवान भी उस पर मोह जाए, रीझ जाए, परमात्मा भी उस पर रीझ जाए। तो कहते हैं मन से भगवान का निरंतर स्मरण करते रहना ही मनमना होता है। बता रहे रोज हर समय भगवान का, जिसमें मन, भगवान में जिनका मन लगा रहता है तो भगवान उसी को कहते हैं मनमना भक्त। मेरा कौन सा अपना मन में हमको ही समा लिया है, हमारे में ही हमेशा ये मन बनाए रखता है। भगवान की ही चर्चा, भगवान का स्मरण, और कहीं कुछ और थोड़ी करना होता, ना रुपया लगाने, ना पैसे, ना कहीं शरीर शक्ति, सिर्फ मन भगवान में रमा हुआ है। इसलिए बताया संसार में जैसे माँ बाप अपने बच्चे में भक्ति करती है, पत्नी अपने पति में करते हैं प्रेम मोह करता है, ऐसे ही वो कुछ बाहर से नहीं, पत्नी देखो अपने पति को रट्टा नहीं करती नाम ले लेके, लेकिन वो जो भी हार श्रृंगार रूप जो भी करती है, अपना खाना पीना बनाना सब अपने पति के लिए। ऐसे ही भगवान का जो भक्त होता है वो मन में ही भगवान में मन बना लेता है, तो हर समय भगवान का ही स्मरण रहता है उसको। तात्पर्य ये नहीं है कि कर्तव्य संबंधी बातों का चिंतन नहीं किया जाए, ये भी नहीं है। भगवान बता रहे कि जो तुम्हारे कर्तव्य मिले उनका चिंतन ना करो। वास्तव में उन कर्तव्यों को भगवान का ही काम समझने से कर्तव्यों का चिंतन सार्थक हो जाता है। उस चिंतन से ही भगवान के प्रति भाव दृढ़ हो जाता है। कहते जितना जितना तुम कर्तव्य करते हो, भगवान की याद स्मरण में रहते हो, उतने उतने कर्तव्य तुम्हारे जो होते हैं वो सार्थक हो जाते हैं। माने सार्थक माने क्या, जो करने आए थे वो कार्य तुम कर लेते हो। सार्थक माने जो मन, जब इच्छा कामना डालकर अहंकार से करते हो वही तुम्हारे कर्म सब बेकार हो जाते हैं। अपने लिए तुम कुछ ना कुछ मांग लेते हो, चाहना करते हो तो वो दुख का कारण बनते हैं। लेकिन वही भगवत भाव से करने लगता है जो कर्तव्य, तो उसके सार्थक हो जाते, माने पूरे हो जाते। जिसके लिए वो आया सब कुछ भगवान को अर्पण करने के लिए वो सब काम उसका हो जाता है। आना जाना सब, भगवान ने कहा जिसने भगवान की भक्ति नहीं की तो क्या है, आना जाना सब व्यर्थ हुआ, और जिसने भगवान की भक्ति की, मन भगवान में रमा लिया, तो उसका आना जाना सब सार्थक हो गया, सब उसका जो है शुद्ध हो गया। और दूसरा बता रहे मद भक्त, अपने को भगवान से कभी विभक्त नहीं होने देना ही मद भक्त है। यदि मनुष्य कभी भी भगवान से विभक्त होता है तो तुरंत सांसारिक प्रपंच से जुड़ जाता है। यही उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इसे बचने के लिए निरंतर भगवान से जुड़ा रहना ही आवश्यक है। जैसे सब लोग कहते नहीं हो कि सत्संग नहीं जाते हैं तो कितना कितना मन हमारा सब इधर उधर हो जाता है, कैसे कैसे जा करके कहाँ कहाँ फंस जाता है। उतने हम सत्संग भजन में जब रमे रहते उतने हमारा मन भगवान में लगा रहता है। तो इसलिए भगवान बता रहे, क्योंकि मन का स्वभाव है, मन को आत्म राह दिखा दो वरना मन नहीं मानेगा। सब भगवान मन को ही बता रहे। अब ये बता रहे मध्या जी अपने प्रति, तीसरा बता रहे मध्या जी
अपने प्रत्येक कर्म द्वारा भगवान का पूजन करने से मनुष्य मध्याजी होता है। पूजन करने से तात्पर्य भजन कीर्तन इत्यादि से तो है ही, परंतु अपने सब कर्तव्य कर्म जीवोपार्जन संबंधी कर्म को भगवान का भजन समझते हुए ही उसके फलों को भगवान में अर्पण करना ही पूजन है। मुझे बताया जो भी है अपनी मति विचार जो भी है सब भगवान में जो जोड़ देता है, और जीवन पर्जन जो भी जीवन में जो जीवन चलाने के लिए जीवन को कैसे भी रहने के लिए जो हमको कार्य करने हैं, जैसे कोई रोजगार है, घर है, परिवार है, लड़का बच्चा जो भी चीज़ें हैं, कहते उसके संबंधित भी जो भी कार्य किए जाते हैं वो भी तुम भगवान को अर्पण करो। उसमें भी तुम अपना कोई भी कर्ता भाव न रखो, कोई भी अहंकार न रखो, तो वो सब करता रहता भगवान को जब अर्पण कर देता है तो बता रहे वो पूजन ही सच्चा पूजन होता है। और चौथा बता रहे माम नमस्तुक, भगवान कहते जो मेरे में जो नमस्तुक माने मेरे में झुका रहता है उसको बता रहे शरणागति के लिए आवश्यक है कि मनुष्य अपने मन में स्वच्छता से इस भाव को धारण करे कि मैं भगवान के सामने याचक बनकर उसे नमस्कार कर रहा हूँ। वस्तु माने क्या होता है, भगवान के सामने झुक जाना, नत हो जाना, और वो भगवान के सामने याचक बन करके कि भगवान तुम सब कुछ देने वाले हो और हम तुम्हारे द्वारे के भिखारी हैं, सवाली हैं। कुछ लोग समझते हैं कि भगवान तो सबके हृदय की बात जानते ही हैं, तो उनके सामने नमस्कार करना तो केवल एक शारीरिक औपचारिकता ही है। ये बात ठीक है कि नमस्कार करना शरीर का एक उपक्रम ही है, पर यहाँ जिस नमस्कार का उल्लेख है मन और बुद्धि का भगवान के सामने झुकना। ये बता रहे शरीर को जिसे समझाया जाता है कि शीश झुकाए क्या होता है जब हृदय को बुद्धि न जाए। जिसका हृदय न झुके, जिसके बुद्धि मन न झुके, तो शरीर को झुका दे तो क्या फ़ायदा। जैसे बताए कि वो जो होता है शिकारी भी होता है, वो शिकार करने के लिए क्या झुक करके बाढ़ चला देता है, लेकिन मन में क्या उसके भरा रहता है शिकार करने को। तो वही ये समझा रहे भगवान, अगर मन बुद्धि नहीं झुकी तो झुकना उसका सब बेकार है। इसलिए समझा रहे भगवान कि अपने ये झुकना भी इस भाव से होना चाहिए कि मैं अगणित दोषों से भरा हूँ, परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि भगवान की कृपा से ही मैं उन सब दोषों से मुक्त हो सकता हूँ। इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास होना चाहिए उसके अंदर कि जो भी मेरे दुर्गुण हैं, मेरे जो अवगुण हैं, जो मेरे अंदर कमियां हैं, सब भगवान हमारी माफ़ करके अपना लेगा हमको। इतना विश्वास होना चाहिए, इतना भाव होना चाहिए, क्यों भगवान की आदत ही ऐसी है। दया की न होती भगवान जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। अगर भगवान की ऐसी करुणा की आदत ना होती, क्षमा की आदत ना होती, तो भगवान के दर पर ताता थोड़ी लगता, इतनी भीड़ थोड़ी लगती कि कौन बेकार में जाएगा, बेकार में कौन भीड़ लगाएगा। लेकिन कितनी भीड़ रहती, यहाँ सुनो भीड़, वहाँ सुनो भीड़। मंदिर में जानते हैं कि मूर्ति स्थापित है, लेकिन फिर भी चले जाते। कितने जगह बताते हैं कि लोग रोजाना मंदिर जाते हैं तो उनका ये कार्य हो जाता है, सब भगवान उसी के भाव से ही, उसके विचार से ही वो उसकी रचना करने लगते हैं। जैसा तुम्हारा भाव होता है, मंदिर में है तो, गीता में है तो, सत्संग में है तो, जहाँ पर भी तुम्हारा भाव होता है भगवान उसी से तुमको शांति तृप्ति देने लगते हैं। भगवान कहते कोई बात नहीं, तुम यहाँ तक आए ना, इतना ही बहुत है। गुरु कहते कुछ ना बोलो, सर को झुकाना ही बहुत है। भगवान के दर तुम्हारा आना ही बहुत है। भगवान सब जानता है कि तुम क्या है तुम्हारे अंदर, लेकिन जब चल करके आते हो, भगवान को नमस्कार करते हो, शरणागति होते हो, तो भगवान रीझ जाता है, उसको अच्छा लगता है। जैसे माँ जानती है मेरे बच्चे का सब कुछ हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन अगर बच्चा माँ से अपने मांग ले, उससे प्यार से कह दे माँ हमको ऐसी चीज़ चाहिए, तो माँ क्या होती झूम उठती है कि देखो हमारे बच्चे को ये चीज़ चाहिए, देगी तो वो है ही, वो जानता है, जानती है कि वो उसका ही है। लेकिन अगर बच्चा मांग बैठता है प्यार से, दुलार से झुक करके, तो माँ अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है। क्या जो उसके भाग्य में होता, जो उसके प्रारब्ध में होता, जो उसकी सामर्थ्य में होता, जो उसकी पूजा में होता, जो उसकी तपस्या में होता, वो सब कुछ अपने बच्चे पर वो लुटा देती है। ऐसे ही भगवान तो करुणा का सागर है, हर तरीके से सामर्थ्यवान है, उसको तो कोई चीज़ की कमी ही नहीं है। उसके वहाँ कौन चीज़ की कमी है, सब कुछ भगवान दे देता। तो वही बता रहे
कि झुकना ही इस भाव से होना चाहिए कि परमात्मा पर विश्वास होना चाहिए कि वो सब दोषों से मुक्त कर सककर हमको अपनी कृपा दे सकता है। भाव धारण करने से भगवान का आश्रय हो जाता है और भगवान का आश्वासन देते हैं कि ऐसा करने से मनुष्य भगवान से नित्य झुककर भगवत भाव से निवास करता है। कहते हैं ऐसे जब भाव बनाता है रोज तो फिर भगवान में ही वो रोज निवास करता है। फिर उसकी बुद्धि भगवान ऐसी बना देते हैं कि भगवान से वो एक पल के लिए दूर नहीं होता, उससे हटता नहीं है। तभी वही भगवान बता रहे कि अब ये कैसे बनता है, निष्काम भाव से, नाम गुण और प्रभाव के स्मरण कीर्तन से। रोज रोज हर समय जब भगवान की चर्चा तुम सुनते रहते हो, भगवान की महिमा जब सुनते रहते हो, तब तुम्हारे अंदर ऐसा विश्वास बन जाता, ऐसा भाव हो जाता। ये भाव क्यों बन जाता? क्यों भगवान तुम्हारे अंदर भर देते हैं। संसार में भी सब कहते हैं देखो आप ही हूँ मुझे अगर मिलते रहे तो देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। और परमात्मा भी कहते जब तुम हमारा नाम गुण कीर्तन मनन चिंतन करते रहते हो तो प्रीति तो होनी है, हो ही जाती है। इसलिए तो इसका रूप नित्य निरंतर का विशेष प्रभाव बताया भगवान ने। हर चीज का नियम संयम बहुत ही जरूरी होता है। जितना ज़्यादा तुम्हारा नियम बनेगा, जितने तुम्हारे अंदर भगवान ने कहा उतनी ही तुम्हारे अंदर प्रीति और प्रेम होगा। जिस चीज़ का तुम करो नियम, जो लोग जो कुछ संगत का नियम करते, रोज उठेंगे बैठेंगे रोज वहाँ जाएंगे तो कुछ संगत आ जाती। संगत से गुण उपजें और संगत से गुण जाएं। और बांस फांस मिश्री सब एक ही भाव विकार। भले को मिश्री जो होती है बांस पर बनाई जाती है, उसकी बांस की कोई कीमत नहीं रहती, लेकिन जब वो मिश्री का संग कर लेता है तो वो भी तोला मसा के तरह तोला जाता है, बांस भी मछली के साथ में। ऐसे ही हमको बता रहे गुरु कि तुम भी अपनी विचार करके कार्य को करो। जितना तुम भगवान से प्रीति प्रेम करोगे उतने भगवान तुम्हारी तरफ, भगवान ने कहा, बढ़ता चला आएगा। जितना तुम भगवान की ओर जाओगे, भगवान तो पहले तुम्हारी तरफ झुका हुआ है, बस तुम्हारी झुकने की देर है। भगवान तो पहले से ही तुमको अपनाने को तैयार है, बस तुमको भगवान को अपनाना है। तुम जो भूले बैठे हो उसे भुला करके भगवान की तरफ तुमको बढ़ना है। अब वो भी शरीर से चाहे बढ़ो या ना बढ़ो, लेकिन मन अपना भगवान की ओर बढ़ा दो कि भगवान अब हमसे जो भी हुआ सो हुआ, अब हम तुम्हारी शरण में हैं। हे प्रभु, हैं भगवान तुम्हारी शरण में, हे प्रभु अब तुम मुझे अपना लो। ऐसे हर समय हर घड़ी तुम्हारा चिंतन भजन हो भगवान में, तो भगवान कहते वो मेरा भक्त मुझे प्राप्त कर लेता है। अब वो मेरे में एक ही भाव करके मेरे में ही रम जाता, मेरे में ही लग जाता। ये जा राम का सुमिरन अगर मुक्ति को पाना है। अरे बाबा ये वो घर है जो एक दिन छोड़ जाना है। किए जा राम का सुमिरन अगर मुक्ति को पाना है। लगा कर प्रीत विषयों से अगर व्यर्था गवाते हो। लगा कर प्रीत विषयों से अगर व्यर्था गवाते हो। मिलायन मोल ये हीरा न फिर से हाथ आना है। किए जा राम का सुमिरन अगर मुक्ति को पाना है। तोड़ संसार के बंधन लगा ले प्रीत सुमिरन में। तोड़ संसार के बंधन लगा ले प्रीत सुमिरन में। बिना भगवान के प्यारे न तेरा कोई ठिकाना है। किए जा राम का सुमिरन अगर मुक्ति को पाना है। जो रिश्तेदार हैं तेरे तेरी जिनसे ये उल्फत है।
जो रिश्तेदार हैं तेरे, तेरे जिनसे भी उल्फत है, उन्हीं के घर की अग्नि से जिस्म तेरा जलाना है। उन्हीं की घर की अग्नि से जिस्म तेरा जलाना है। किए जा राम का सुमिरन, अगर मुक्ति को पाना है। अवस्था जा रही तेरी, तू कर ले प्रीत सतगुरु से, तेरे करीमों का ये चिट्ठा तेरे ही पेश आना है। किए जा राम का सुमिरन, अगर मुक्ति को पाना है। अरे बाबा ये वो घर है जो एक दिन छोड़ जाना है, जो एक दिन छोड़ जाना है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन